What is namespace in C Sharp? If you are interested to check the same video in English, link is in the description box. तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि नेम स्पेस का एडवांटेज क्या होता है और सी शार्प में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया कंट्रोलर ऐड कर रही हूँ। मैं अपना कंट्रोलर जो है वो MVC टाइप का ले रही हूँ। जरूरी नहीं है इसी MVC कोर प्रोजेक्ट पर ही आप इस चीज़ को स्टडी करें। मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए MVC ले रही हूँ क्योंकि नावाडेज सभी फ्रेशर्स को भी MVC में ही वर्क करना होता है। तो डेमो माई कोड विच इज़ माई कंट्रोलर, मैंने यहाँ पर एक नया कंट्रोलर बना दिया। फाइन, अभी देखिए ये जो मेरा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर किस चीज़ को बिलोंग्स करता है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए नेम स्पेस MVC कोड डॉट कंट्रोलर। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मुझे अपना ये कंट्रोलर्स कहीं और बाहर के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, जैसे यूनिट टेस्टिंग वगैरह में इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, MVC डेमो डॉट कंट्रोलर इस उस नेम स्पेस को X यूनिट में इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, पहले क्लास की मदद से देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए, जब भी हम MVC का कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक टेम्पलेट हमें रेडीमेड मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर उस टेम्पलेट के अंदर मेरे पास एक मॉडल है। क्या है मॉडल का नाम? एरर व्यू मॉडल। ठीक है, अगर मुझे ये क्लास का इस्तेमाल मुझे अपने कंट्रोलर में करना है, देखिए क्लास जो है मेरा एरर व्यू मॉडल, वो किस नेम स्पेस को बिलोंग करता है? MVC कोड डॉट मॉडल। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर मुझे एरर व्यू मॉडल वाले क्लास का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मुझे यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखना होगा? MVC कोर डॉट मॉडल। लेकिन उसके लिखे बगैर भी हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया था, जैसे ही मैं लिखती हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 2 में उसने किसको इम्पोर्ट कर दिया? MVC कोर डॉट मॉडल OBJ इज इक्वल टू, टैप करिए, देखिए रेडी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं OBJ डॉट करके यहाँ पर लिखूंगी, तो यहाँ पर मुझे रिक्वेस्टेड आईडी और सो रिक्वेस्ट आईडी की जो इस क्लास के मॉडल के अंदर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी है, उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ को कमेंट कर दिया, देखिए तुरंत उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दी, यहाँ पर उसने मुझे एरर दे दी। ये देखिए, ओके, वो कह रहा है कि आपको यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये करना पड़ेगा। इधर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ है ये, लेकिन यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कोड जो है वो जल्दी जो है वो शॉर्ट में लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अभी मैं जाके यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ OBJ डॉट, तो अगेन मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊँगी इस तरीके से। और OBJ डॉट, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? रिक्वेस्ट आईडी और सो रिक्वेस्ट आईडी कुछ करके है, सो रिक्वेस्ट आईडी। तो देखिए मैं उस चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये नल वैल्यू क्यों आ रही है इसको बाद में देखेंगे। कहने का मीनिंग यहाँ पर नेम स्पेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप ये लिखना नहीं चाहते, अपने लाइन ऑफ कोड को शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये लाइन लिखने की जगह अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से इनेबल कर देती हूँ यहाँ से, तो देखिए ये ब्लर में आ गया। इसका मतलब कि डायरेक्टली आप उस नेम स्पेस के अंदर बिलोंग करते सारे क्लास को आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अभी और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट का प्रोजेक्ट ऐड करके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक ऐड करती हूँ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को नाम दे रही हूँ मैं एक X यूनिट टेस्ट का एक प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ऑलरेडी हमने X यूनिट के अंदर, अगर आप मेरी वीडियो सीरीज देखेंगे तो उसको अंदर मिल जाएगा आपको टेस्ट। ठीक है, टेस्ट MVC करके मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ X यूनिट का। फाइन, अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, मतलब रेफरेंसेस वगैरह ऐड करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना MVC का कोर का जो प्रोजेक्ट है उसको ऐड कर लिया, यहाँ पर उसको ओके कर लिया। ठीक है, इसको सेव कर देंगे हम। और यहाँ पर अब मैं अगर इस डेमो कंट्रोलर, ये जो मेरा डेमो कंट्रोलर डेमो माई कोड कंट्रोलर है, अगर मुझको यहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे मैं ये लिख रही हूँ डेमो कोड कंट्रोलर यहाँ पर, तो देखिए अगर मुझे ये, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी लाइन नंबर 1 में उसने यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसको शॉर्टकट में कर दिया MVC कोड डेमो डॉट कंट्रोलर। अगर ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पर नहीं लिखा होता तो अगेन वो मुझे क्या एरर दे देगा? यहाँ पर कर्ली लाइन की एरर आ जाती तुरंत ही। तो
नेम स्पेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ ए बल्क ऑफ ए कोड, जिसका मदद करके आप आराम से अपनी एप्लीकेशंस के अंदर अभी मल्टीपल कोड को कॉल करवा सकते हैं। अगेन फॉर अनदर एग्जांपल यहाँ पर मैं करती हूँ, जैसे मैं एक नया क्लास बना रही हूँ, होम में जाके मैं टेस्ट क्लास करके मैंने एक क्लास बना दिया। अभी ये जो टेस्ट क्लास है वो अगेन किसको बिलोंग करता है? MVC core डॉट मॉडल। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगी तो लाइन नंबर को 2 के अंदर MVC core डॉट मॉडल ऑलरेडी इसको इम्पोर्ट करके रखा ही है, इसलिए डायरेक्टली मैं इस लाइन में जाऊँगी जैसे ही इधर और टेस्ट क्लास लिखूँगी, इंटेलिसेंस में मुझे डायरेक्टली वो चीज़ दिख जाएगी और मुझे यहाँ पर उसके रिलेटेड आगे जाके कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है तो उसको एक्सेस कर पाऊंगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए नेम स्पेस एंड थैंक यू वेरी मच।